तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो अमूमन आपकी मैट्रिक क्लास, 9th क्लास और फर्स्ट ईयर इंटर के क्लास में होते हैं। जैसे कि आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है मोशन। अब मोशन को समझने से पहले या रेस्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमें एक वर्ड क्लियर करना पड़ेगा, जो वर्ड आपका क्या है? पोजीशन। अब पोजीशन का या लोकेशन का क्या मतलब है? वो जगह, वो प्लेस जहां पर आप मौजूद हैं, वो जगह, वो प्लेस जिस जगह आप मौजूद होते हैं, हम उस जगह को, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? पोजीशन कहते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज अगर मुझसे कोई पूछे कि फर्ज करें आप, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक मेरे पास पॉइंट है x1 और दूसरी मेरे पास पॉइंट है x2। अगर फर्ज करें कि मैं यहां पे ठहरा हुआ हूं, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, अब अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आप ये बताएं कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, मतलब मुझसे वो ये पूछ रहा है कि आप किस जगह प्रेजेंट हो, अ प्लेस वेयर यू आर प्रेजेंट, आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं। तो मैं कहूंगा कि मैं कहां पर मौजूद हूं? x1 पर मौजूद हूं। जिस तरह देखें कि अक्सर आपसे कोई बंदा पूछता है कि भाई मैंने आपके घर आना है, और अगर उस बंदे को आपका घर नहीं पता तो आप क्या कहते हैं कि भाई मैं आपको लोकेशन भेजता हूं। तो लोकेशन का क्या मतलब होता है जो आप भेज रहे होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि आप लोकेशन जो भेज रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी उस जगह का बता रहे हैं जहां आप मौजूद हैं। तो जब भी वर्ड बेटा लोकेशन या पोजीशन का आएगा, मतलब आएगा, दोनों वर्ड्स आएंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो जगह जिस जगह पर आप मौजूद हैं। तो सबसे पहले मोशन। मोशन को हम ये भी बयान कर सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी की आपकी स्पीड जीरो नहीं होगी, जब भी किसी जिस्म की स्पीड जीरो नहीं होगी, इसका मतलब यह होगा कि आप किस में हैं? मोशन में है। मोशन वर्ड का मतलब है हरकत का अमल। अब आप खुद बताएं कि इस दुनिया में जो भी बॉडी मोशन करती है, जो भी बॉडी मोशन करती है, याद रखिएगा उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है, वो कभी भी जीरो नहीं होगी। या इसकी एक और डेफिनेशन जो मशहूर डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन से मोशन बदनाम है, वो क्या है? चेंज इन पोजीशन और लोकेशन। कोई भी जिस्म अपनी पोजीशन को, अपनी लोकेशन को, अपनी जगह को, अपनी प्लेस को क्या करे? चेंज करे, तो हम कहेंगे कि आप जो है वो किस में है? मोशन में है। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास पॉइंट है x1, दूसरी हमारे पास पॉइंट है x2, और ये बंदा जो है अभी हमारे पास x1 पॉइंट पर मौजूद है, कुछ वक्त के बाद ये कहां पर आ जाता है? x2 पर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बंदे ने अपनी पोजीशन को, अपनी लोकेशन को क्या किया? चेंज किया। तो जब भी कोई बंदा, कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो हम कहेंगे कि भाई साहब आप किस में हैं? मोशन में हैं। ओके जी। अनदर डेफिनेशन, रेस्ट। लफ्ज रेस्ट का मतलब है सुकून वाली हालत या सुकून वाला अमल। ओके जी। तो इसके से हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि जब भी किसी जिस्म की स्पीड जीरो होगी, जब भी किसी बॉडी की स्पीड जीरो होगी, इसका मतलब यह होगा कि आप किस में है? रेस्ट में है। या कोई भी बंदा है, उसकी अगर स्पीड जीरो है, अगर स्पीड जीरो नहीं है, हमें पता है कि जो भी बॉडी मोशन करती है तो उसकी स्पीड जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ जरूर होती है, मगर अगर उसकी स्पीड जीरो है तो हम कहेंगे आप किस में है? रेस्ट में है। या हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, नो चेंज इन पोजीशन। किसी भी जिस्म की पोजीशन में या लोकेशन में क्या आए? नो चेंज, कोई तब्दीली ना आए। कोई भी जिस्म अपनी पोजीशन को, लोकेशन को तब्दील ना करे, तो हम कहेंगे कि भाई साहब आप किस में है? रेस्ट में है। फर्ज करते हैं ये x1 पॉइंट, ये x2 पॉइंट, एक बंदा है वो x1 पॉइंट पर है, और कुछ ही वक्त गुजरने के बाद, एक दिन गुजरने के बाद, काफी टाइम गुजरने के बाद भी
वो x1 पर ही है। इसका मतलब कि इस बंदे ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो जब भी कोई जिस्म अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि आप किस में है, रेस्ट में है। तो ये बेटा दो बातें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि अगर कोई जिस्म मोशन में होगा तो उसकी रफ्तार क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो से ग्रेटर होगी। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा स्पीड जो है हमेशा जीरो होगी। ओके जी, या वेलोसिटी भी कह सकते हैं कभी बार, ठीक है। ओके जी, उसके बाद नोट, ये चीज बड़ी काम की है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्यूट। अब रेस्ट और मोशन जो है इन दोनों का जो आपस में ताल्लुक है वो रिलेटिव है बट एब्सोल्यूट नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि अब मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है। अब आप लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं। जिस तरह अगर देखें एक और अच्छा सा मिसाल दूं कि दो या तीन चार बंदे हैं, वो किसी कार में बैठे हुए हैं और वो एक जगह से जो है वो दूसरी जगह जा रहे हैं। अब वो सारे बंदे जब एक दूसरे को देखेंगे वो एक दूसरे के लिहाज से किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। ओके जी, मगर जो बाहर वाला बंदा होगा, जो बाहर वाला मतलब कार से आउटसाइड रोड पर दुकानों पर जो बंदा होगा, वो जब कार को देखेगा उसे क्या लगेगा कि ये बंदे किस में है, उसे लगेगा कि ये बंदे मोशन में है। मगर हकीकत में आप देखें कि वो बंदे जो अपने अंदर बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के लिहाज से किस में है, रेस्ट में है। मगर मोशन में कौन है, कार है। तो कहने का मकसद ये है कि वो खुद के लिहाज से रेस्ट में है मगर बाहर वालों के लिहाज से मोशन में है। जिस तरह एक जहाज है, वो जमीन से जो है वो ऊपर उड़ रहा है और उसके अंदर बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं। जब बहुत सारे बंदे एक दूसरे को देखते हैं कि वो किस में है, रेस्ट में है, मगर हम यहां से नीचे से देख के क्या कहते हैं कि भाई वो किस में है, मोशन में है, मगर हकीकत में किस में है। तो कहने का मकसद यह है कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव है मगर नॉट एब्सोल्यूट, एक जैसे नहीं है, आपस में मिलते जुलते हैं मगर एक जैसे नहीं है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज एक पॉइंट है ए, दूसरी पॉइंट है बी। अब देखिए मुझे इस ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट तक जाना है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेरे पास कुछ रास्ते बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो सीधा ऐसे जाता है, एक बंदा ये वाली पाथ क्रिएट करता है, एक बंदा जो है ये रास्ता अख्तियार करता है, एक बंदा ये वाला रास्ता अख्तियार करता है और एक बंदा ये वाला रास्ता अख्तियार करता है। अब देखिए इसमें नंबर 1 में ब्लू कलर वाली लाइन में और जो बकाया लाइंस हैं उन सब लाइनों में और ब्लू कलर वाली लाइन में एक ही डिफरेंस है। और वो डिफरेंस कौन सा है कि जो बीच वाली लाइन है इसमें हर पॉइंट पर आप देखें, हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है, हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो क्या है, पर्टिकुलर है, स्ट्रेट है, सीधा है। और अगर आप दूसरों की बात करें इसमें देखें हर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो सीधा नहीं है। इसमें भी देखें हर पॉइंट पर डायरेक्शन सीधा नहीं है, इसमें भी देखें हर पॉइंट पर डायरेक्शन सीधा नहीं है और इसमें भी देखें कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन सीधा नहीं है। ओके जी, अब इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को समझते हैं। क्या कह रहे हैं, द एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी दो पॉइंटों के दरमियान, किसी भी दो पॉइंटों के दरमियान वाली लंबाई को, किसी भी दो पॉइंटों के दरमियान वाली लंबाई को हम हमेशा क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद कह रहा है द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी विद एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, पाथ फॉलोड, कोई भी बॉडी जो है एक रास्ता अख्तियार करता है, कोई भी बॉडी जो है एक रास्ता अख्तियार करती है। कौन सा रास्ता अख्तियार करती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पे आएगा नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर कोई भी बॉडी जो है उसके अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर का मतलब है सीधा, अगर सीधा डायरेक्शन नहीं है तो उससे भी हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। जैसे देखें ये वाला देखें, इसके अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन सीधा नहीं है, इसके अंदर भी स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं है, इसके अंदर भी स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं है और इसके अंदर भी स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये सब क्या है, डिस्टेंस है। उसके बाद क्या कह रहा है, सिवाय इसके डिस्टेंस ऑफ द मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। याद रखिएगा अगर कोई भी बॉडी जो है जब डिस्टेंस तय करेगी, कोई भी बॉडी जो है जब मोशन में होगी, लाजिम बात है जब मोशन में होगी तो क्या तय करेगी,
डिस्टेंस तय करेगी। तो याद रखिएगा कि उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप मोशन करते हैं, आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो आपका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, वो आगे चल के पड़ता है। ओके जी। उसके बाद कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंटों के दरमियान, किसी भी दो पॉइंटों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, अब देखिए ये वाला डिस्टेंस भी ज्यादा है, ये वाला भी डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस भी ज्यादा है, ये ग्रीन कलर वाला भी डिस्टेंस भी ज्यादा है। सबसे जो कम से कम डिस्टेंस है वो आपका कौन सा है? बीच वाला है। बीच वाला क्यों है? क्योंकि शॉर्ट है। और याद रखिएगा जब दो पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस शॉर्ट होता है, दो चीजें जब आपस में करीब होती हैं, उनके दरमियान जब फासला कम होता है, हमेशा जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन होता है। जैसे देखिए अगर मैं ये खड़ा हूं यहां पर और मेरे सामने मोबाइल है, अब देखिए मेरे और मोबाइल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट है। जब डिस्टेंस शॉर्ट होता है तो हमेशा जो डायरेक्शन है वो क्या है? देखिए स्ट्रेट है। ठीक है, तो हमेशा जब डिस्टेंस शॉर्ट होगा तो आपका डायरेक्शन स्ट्रेट होगा। ठीक है, ओके जी। तो ये देखिए इसके अंदर हर पॉइंट के अंदर जो डायरेक्शन है वो क्या है? पर्टिकुलर है, स्ट्रेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, फासला तय करता है, लेंथ को कवर करता है, तो याद रखिएगा अगर डायरेक्शन सीधा होगा, पर्टिकुलर होगा तो हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होगा तो हम डिस्टेंस कहेंगे। उसके बाद द चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा खास तौर पे कहीं कहीं पे एमसीक्यूज में यह भी पॉइंट आती है कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, याद रखिएगा पोजीशन के चेंज करने को भी हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह पॉइंट याद रखनी है। तो देखें अब हम इन पास की बात करते हैं। अब इसमें देखें हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रहा है? सीधा नहीं है। इसमें भी देखें हर पॉइंट पर डायरेक्शन सीधा नहीं है। इसमें भी देखें हर पॉइंट पर डायरेक्शन सीधा नहीं है। इसमें भी देखें हर पॉइंट पर डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका डिस्टेंस है, और ये भी आपका डिस्टेंस है, ये भी आपका डिस्टेंस है, ये भी आपका डिस्टेंस है। पाथ नंबर 5, पाथ नंबर 4, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3 ये आपकी डिस्टेंस है, मगर ये जो 1 वाली है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। रीजन क्योंकि इसके अंदर हर पॉइंट पर आपका डायरेक्शन पर्टिकुलर है, स्ट्रेट है, सीधा है। तो याद रखिएगा जब भी आपका डायरेक्शन पर्टिकुलर होगा तो हम कहेंगे कि आपकी ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा तो कहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डी, आर, एक्स एंड एल। याद रखिएगा डिस्टेंस को जाहिर किया जाता है, पहचाना जाता है। इस दुनिया में हर चीज को पहचानने की कोई ना कोई निशानी होती है, सिंबल होता है। तो डिस्टेंस को पहचानने के लिए डी भी यूज करते हैं, आर भी यूज करते हैं, एक्स भी यूज करते हैं और एल भी यूज करते हैं, और इसके अलावा हम एस भी यूज करते हैं। ठीक है, ओके जी। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय, डिस्प्लेसमेंट को भी जाहिर किया जाता है, पहचाना जाता है डी से, आर से, एक्स से, एल से, और या फिर एस से भी कहेंगे। मगर फर्क सिर्फ इतना होगा कि डी, आर, एक्स, एल और एस के ऊपर एरो आ जाएगा। एरो आप ऊपर भी दे सकते हैं, एरो आप नीचे भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब भी किसी अल्फाबेट के ऊपर एरो आ जाता है इसका मतलब है उस चीज के अंदर जो है आपका डायरेक्शन पर्टिकुलर है, किसी सीधे डायरेक्शन की बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट डायरेक्शन की बात की जा रही है। ओके जी। उसके बाद अगर यूनिट की डिस्कस करें तो बेटा हर चीज को किसी न किसी चीज में मेजर किया जाता है। किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो डिस्टेंस को हमेशा मेजर किया जाता है मीटर में, और उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट को भी जो है हम हमेशा किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ओके जी। उसके अलावा अब अगर हम बात करें डायमेंशन की तो याद रखिएगा अब डायमेंशन अगर निकालना चाहें तो मीटर के लिए डायमेंशन क्या निकलती है? मीटर जो है वो किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। तो यहां पे आ गया लेंथ, तो ये भी आपकी डायमेंशन है। आखिर में हम स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लगा देंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर हम मजीद निकालना चाहें तो हम देखें यहां पर कि यहां पर सिर्फ लेंथ का जिक्र है। यहां पर देखें यूनिट कौन है? मीटर है। यहां पे किसी किलोग्राम का जिक्र नहीं है, यहां पे किसी टाइम का जिक्र नहीं है। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे? m0, t0
और L का L आपका सेम, L के ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब 1। तो इसका मतलब जब भी कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, लेंथ कवर करती है, डायरेक्शन स्ट्रेट हो या ना हो, तो उसके अंदर जो डायरेक्शन होगा वो एक एक्सिस में होगी, वन डायमेंशन में होगी। ओके जी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को याद करने के लिए बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स हैं। कह रहा है कि याद रखिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जब हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम रेशो निकालेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो या तो 1 से बड़ा आएगा या 1 के बराबर आएगा, नॉट लेस देन 1। याद रखिएगा, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के साथ जब हम डिवाइड करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, तो इनका जो जवाब आएगा या तो 1 आएगा या 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, इस साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसकी कुछ चीजें देख लें, इसी का मिसाल बेटा देखें। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है ए और दूसरी आपके पास पॉइंट है बी। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी जो है वो यहां से लेकर यहां तक जाती है और दूसरी बॉडी जो है वो यहां से लेकर ये वाला रास्ता इख्तियार करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो बीच वाला वैसे रास्ता है, ये कौन सा रास्ता है, ये वाला बताएं, तो इसके अंदर देखें हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, आपका स्ट्रेट है, आपका पर्टिकुलर, इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके जी। और वैसे देखें दूसरी डेफिनेशन कि ये फासला, ये वाली पाथ, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, दोनों रास्तों में शॉर्ट कौन सा है, बीच वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके जी। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। और ये ऊपर वाला देखें हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है आपका, स्ट्रेट नहीं है। तो स्ट्रेट अगर नहीं है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है ये आपकी कौन है, डिस्टेंस है। तो फर्ज करें अगर मैं कहूं कि यहां पर मुझे बताएं डिस्टेंस कितना है, तो फर्ज करते हैं अंदाजन कि ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये आपका 2 मीटर है। तो लाजिम बात है जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो उससे क्या होगी, शॉर्ट है ना, कम है। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी फर्ज करते हैं यहां पर क्या है, 1 मीटर है, क्योंकि इस फासले से, इस पाथ से ये वाला जो पाथ है वो छोटा है। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बेटा, 1 मीटर है। ठीक है, ओके जी। अब अगर इन दोनों को बेटा डिवाइड करें, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड करें, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड करें बेटा, तो डिस्टेंस आपका कितना है, 2 मीटर, ये रहा 2 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 1 मीटर। तो आप देखें जब हम 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 है, नीचे 1 रखते नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आया 2। तो आप देखें ये जो 2 है, जब हमने दोनों को डिवाइड किया तो इसका जो आंसर आया वो 1 से क्या आया, ग्रेटर आया। 1 भी आ सकता है मगर 1 से लेस नहीं आ सकता। ठीक है, डिवीजन इनका रेशो। ओके जी, यहां तो मैंने लिखा है 2 मीटर इज ग्रेटर देन 1 मीटर। दूसरी बात इसके अंदर क्या था कि इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो 1 के बराबर भी आ सकता है। फर्ज करते हैं एक आपके पास पॉइंट है जिसका नाम है ए, और आपके पास दूसरी पॉइंट है जिसका नाम है, फर्ज करते हैं Z है। ठीक है, ओके जी। अब आप देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मुझे डिस्टेंस बताएं, तो डिस्टेंस के लिए देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, 2 पॉइंटों के दरमियान वाली लंबाई को, 2 पॉइंटों के दरमियान वाली लंबाई को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मगर अगर उसके अंदर स्ट्रेट डायरेक्शन आ जाता है तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर डिस्टेंस कितना है, फर्ज करते हैं इसके अंदर डिस्टेंस है 5 मीटर, तो मुझे बताएं कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, वो भी 5 मीटर होगा, क्योंकि जो पाथ है वो क्या है, स्ट्रेट है। तो याद रखिएगा स्ट्रेट पाथ के अंदर जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए वही बात हो गई, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है या तो 1 आएगा या 1 से ग्रेटर आएगा। नंबर 2 वाली पॉइंट, फॉर अ मूविंग बॉडी, जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, डिस्टेंस तय करेगा, तो याद रखिएगा डिस्टेंस नेवर एवर बी 0। अगर कोई बॉडी मोशन करती है तो उसकी वेलोसिटी, स्पीड 0 नहीं होगी, उसकी स्पीड 0 नहीं होगी। नंबर 2, और उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, आपने क्या किया, पोजीशन को चेंज किया, जब पोजीशन को चेंज किया तो आपके अंदर डिस्टेंस होगा, हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट भी हो, क्योंकि अगर डायरेक्शन सीधा होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। मगर याद रखिएगा डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। जैसे देखें
कि अगर इस पाथ की अगर मैं बात करूं, ये वाली पाथ की अगर बेटा बात करूं, ये वाले पाथ की अगर बात करूं, इस पाथ की, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि इस कर्व पाथ में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो बेटा कुछ ना कुछ जरूर होगा। फर्ज करें कि वो आपका है 2 मीटर है, मगर मैं आपको इसी पाथ के अंदर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो इसके अंदर स्ट्रेट डायरेक्शन तो नहीं है, तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो आपका 2 मीटर है, मगर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि आपका रास्ता क्या है, कर्व है, डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी बॉडी मोशन करेगी तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कभी 0 नहीं होगा। ओके जी, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। ओके जी, उसके बाद एक और बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो याद रखिएगा इनका जो आंसर होगा नेवर एवर बी लेस देन 1, इसका आंसर कभी भी जो है वो 1 से लेस नहीं आएगा। जैसे देखिए यहां पे हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर हमेशा क्या था, या तो 1 आएगा या 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा नहीं आएगा। उसके अलावा ये जो तीसरी पॉइंट इसके बारे मजीद ऊपर बात करते हैं, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर हम किसी सर्कुलर मोशन की बात करें, इस गोल वाली बॉडी की बात करें, लेट्स सपोज एक बॉडी जो है बेटा इस पाथ पर, इस सर्किल के सरकमफेरेंस पर, सर्किल के गोलाई पर जो है बेटा वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं इस पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना होगा, तो हमें पता है कि किसी सर्किल का जो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो किस फार्मूले से करते हैं, 2 पाई r से करते हैं। तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो 2 पाई r होगा। मगर अगर मैं कहूं कि मुझे बताएं कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट यहां पर नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई बॉडी इसके ऊपर मूव करेगी, सर्किल के सरकमफेरेंस पर मूव करेगी, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो आपका पर्टिकुलर नहीं होगा, आपका स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको मजीद और डिफाइन करते हैं, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट बोथ लाइज एट अ सेम पोजीशन और लोकेशन, जब भी जहां से हम अपना मोशन शुरू करें, अगर हम वहीं पे आके खत्म करें तो याद रखिएगा वहां पे आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। कैसे, लेट सपोज मैंने जो है वो यहां से मोशन करना स्टार्ट किया, मैं घूमकर दोबारा यहीं पर आया, मैंने मोशन कहां से स्टार्ट किया, यहीं से स्टार्ट किया, खत्म भी कहां किया, यहीं पे आके किया, तो आप देखें मेरा जो डायरेक्शन है वो मेरा डायरेक्शन सीधा नहीं है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। और डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, 2 पाई r से। ओके जी, फर्ज करें एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में गोल घूम रही है और वो एक चक्कर काटती है, एक रेवोल्यूशन करती है, एक चक्कर काटती है, तो अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस को फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 पाई r, कितने चक्कर काटे आप सर्किल के सर्कमफेरेंस पर, गोलाई पर कितना चले, एक चक्कर, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई r। मगर अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, अगर कोई बॉडी सर्किल का एक चक्कर काटती है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो यहां पे होगी नहीं, क्योंकि जहां से शुरू वहीं पे खत्म, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ओके जी, फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि भाई अगर मैं सर्किल का आधा चक्कर काटूं, अगर मैं सर्किल का कितना चक्कर काटूं, आधा चक्कर काटूं, आधा रेवोल्यूशन करूं, तो मुझे बताएं डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए आधा, फर्स्ट करें मैंने यहां से मोशन करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और मैंने यहां पे आके खत्म किया है, ठीक है। तो आप देखें यहां से जब मैंने स्टार्ट किया, अगर आप चाहें तो नीचे वाली पॉइंट को भी कह सकते हैं, मतलब ऐसे चला, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके जी, अब सर्किल के अगर आधे की बात करें तो नीचे वाले को फर्ज करें मैं मिटा देता हूं, सर्किल का आधा, एक बॉडी जो है उसने मोशन किया है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है, मगर सर्किल का हाफ रेवोल्यूशन किया है। तो अगर हाफ रेवोल्यूशन का बेटा डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस के फार्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू या d इज इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई r कितना चक्कर काटा है, आधा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आपका ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल, बाकी क्या बचा, पाई r, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, पाई r हो गया। मगर अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सर्किल का जो है वो सेंटर ये है और सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपका रेडियस,
और सर्किल का जो इस तरफ सेंटर से लेकर इस तरफ जो पॉइंट है लेफ्ट साइड पर, वो भी क्या है, रेडियस। तो देखिए इसके अंदर डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट है। सर्किल की अगर आप इस तरफ देखें पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इस तरफ भी देखें क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहें तो कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 2r हो गया। उसके बाद कुछ अहम पॉइंट्स कुछ और भी हैं, याद रखिएगा, डिस्टेंस मस्ट बी पॉजिटिव। आपका डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मगर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ओके जी। एक पॉइंट और है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, मगर कम कभी भी नहीं होगा। ओके जी। फॉर एग्जाम्पल अब आपके हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ऐसी तस्वीर को कहते हैं, ऐसी फिगर को कहते हैं, ऐसी डायग्राम को कहते हैं जिसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर हो। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर हैं, तो इनमें से कोई भी एक साइड उठाएंगे और इनमें से भी कोई एक साइड उठाएंगे, क्योंकि दोनों की जो लेंथ है वो आपकी क्या है, बराबर है। तो फर्ज करें अगर मैं कहूं कि यहां पे जो है आप डिस्टेंस मालूम करें, तो कैसे करेंगे, फर्ज करें इसको नाम दे देंगे ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी एंड डी। ओके जी। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ऊपर वाला या नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर्स। और उसके अलावा बी और डी ये वाला डिस्टेंस देखें या ये वाला डिस्टेंस देखें, फर्ज करते हैं ये आपका जो है वो 3 किलोमीटर्स है। अगर मैं कहूं डिस्टेंस मालूम करें, सिंपल क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 3 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर्स। उम्मीद करता हूं आज का मेरा ये लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो। अगर कोई भी इसमें से कोई भी बात, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आप लोगों को बेटा नहीं समझ में आई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा। इंसान गलतियों का घर है, हो सकता है मुझसे मेरे मुंह से कोई अल्फाज ऐसा निकल गया हो जिसमें मैंने कोई गलती कर ली हो, तो कोई मसला नहीं, हम मिलकर अपनी गलतियों को सही करेंगे इंशाल्लाह। जो है आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज।